निवेदन आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही स्वागत अभिनंदन मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी और सुश्री शोभा करंदलाजे जी, और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा जी का, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का, विभूतियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, आप सभी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से निवेदन है कि वो पधारें। आप सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें आप सभी का। आज पीएम किसान सम्मेलन में हमारे बीच में पधारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्र में राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी जी, आदरणीय शोभा जी, भगवंत खुबा जी, अलग अलग स्थानों से जुड़े राज्यों के कृषि मंत्रीगण, कृषि मामलों के विशेषज्ञ और मेरे किसान भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए इंडिया एज का विमोचन भी आज हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपका जुड़ना देश के किसानों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह दिखता है कि किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए कैसे आपके नेतृत्व में नए नए पहल लगातार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, जब आपने देश की बागडोर संभालने में नए नए पहल लगातार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, जब आपने देश की बागडोर संभाली थी तो आपने कहा था कि यह सरकार किसानों की सरकार है, यह सरकार गरीबों की सरकार है। आपके 8 साल से अधिक के कार्यकाल में ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जिससे अपने देश के किसानों को मजबूती मिली है, देश के किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। प्रधानमंत्री जी, कृषि क्षेत्र को लेकर आपने हमेशा टोटल अप्रोच के साथ काम किया है। कृषि में नई टेक्नोलॉजी अपनानी हो, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का बढ़ावा देना हो, या फिर किसानों के उत्पाद को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना हो, इन सभी मोर्चों पर आपके नेतृत्व में काफ़ी कार्य हुए हैं। इसलिए एक तरफ भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, तो दूसरी तरफ किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर और उचित कीमत भी मिल रही है। प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में कृषि को लेकर हो रहे शोध को का भी बढ़ावा मिला है। इसी वजह से भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। आज देश के किसान बड़े पैमाने पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपकी अपील पर पूरे देश में प्राकृतिक खेती के प्रति भी किसानों का रुझान बढ़ रहा है। रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग को लेकर भी किसानों में जागरूकता का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से आज 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन हो रहा है। ये किसानों को कई तरह से सशक्त करेंगे। एक तरफ तो ये मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स के तौर पर काम करेंगे, तो साथ में ही यहाँ अलग अलग एग्रो इनपुट्स भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं की जानकारियाँ, इन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया, फसलों की गुड प्रैक्टिसेस,
अलग अलग मंडियों के भाव की जानकारियां, सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी आदि भी यहाँ एक ही छत के नीचे किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। ये केंद्र किसानों की खेती किसानी संबंधित जानकारियां और सुविधाओं के लिए वन स्टॉप शॉप के तौर पर काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप और किसान खुशहाल रहे, इस अवसर पर मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का। दिव्य सज्जनों, कृषि क्षेत्र और किसानों की समृद्धि तथा कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो विजन है उसे धरातल पर उतारने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है, बिना थके बिना रुके। महोदय, आपकी प्रेरणा से आज का यह आयोजन भी हमारे उन्हीं प्रयासों का एक पड़ाव है। इस अवसर की अपील करता हूं, हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। दिव्य सज्जनों, 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में आज यहाँ एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पीएम किसान सम्मान निधि करेंगे, जिसमें देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा होगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की तो फाइनली और किसान भाइयों, आपके लिए गुड न्यूज, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जैसे कि हम आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त अब जारी होने वाली है। उसके लिए बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, यानी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अब किसानों को 2,000 रुपये की रकम जो है वो ट्रांसफ़र करने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें, 8 साल से कृषि बजट 5 गुने से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर हम आपको बता दें, काफ़ी सारी फैसिलिटी जो है वो किसानों के लिए अब यहाँ पर मिल रही है, जिसमें किसानों के लिए फसल से लेके बीमा तक किसानों के लिए बड़ा अपडेट है, क्योंकि अब किसान भाई यहाँ पर बीमा का भी लाभ ले रहे हैं, जिसमें करोड़ों किसान भाइयों को बीमा का भी लाभ मिला है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के साथ अब सालाना 6,000 रुपये की रकम जो है वो किसानों को यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें किसान भाइयों, महाराष्ट्र सरकार ने जो है वो किसानों के लिए 4,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ा दिया गया है। अभी पूरे भारत में भी ये होने वाला है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पीएम किसान बड़ा अपडेट, हर साल 6,000 रुपये समान किस्तों में किसानों को यहाँ पर दिया जाता है, जो कि सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए और भी बता दें, काफ़ी सारी सरकारें, यानी जो देश की राज्य सरकारें हैं, उन्होंने अपने की आय को बढ़ा दिया है। किसानों के लिए 2,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये भी जो है उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं। ऐसे ही सारे भारत में अब सरकार किसानों को 4,000 रुपये भी बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर सकती है, और जिनका रुका हुआ पैसा है उनको भी एक साथ सभी किसानों को एक साथ सभी किस्त का पैसा उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पर किसान भाइयों कोई बिचौलिया नहीं है, ये तो आपको पता है। सीधे डीबीटी के माध्यम से 11 से करोड़ से ज़्यादा किसान भाइयों को 2 लाख तक का सम्मान निधि राशि जो है वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई है। बहुत बड़ा अपडेट किसान भाइयों, 1,60,000 से अधिक सम्मान निधि राशि की जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ पर हम आपको जानकारी के लिए बता दें किसान भाइयों, अब किसानों को बीमा के लिए भी यहाँ पर अपडेट दे दिया गया है। यहाँ पे बता दें, दुनिया में सबसे बड़ी डीबीटी योजना ये जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी जो भी परेशानी है वो भी आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट है, आप ऐप के माध्यम से भी अपनी इंस्टॉलमेंट को देख सकते हैं। नहीं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हेल्पलाइन नंबर पर जाकर भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है। यहाँ पर बड़ा अपडेट है, किसानों के चेहरे पे आप देख सकते हैं, आप मुस्कान ही मुस्कान है, क्योंकि किसानों को अब
6,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर काफ़ी सारा कृषि के क्षेत्र में दिया गया है, जैसे मधुमक्खी पालन, प्राकृतिक खेती या फिर खेती हमारे किसान भाई करते हैं तो उनके लिए भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। किसान भाइयों, बिग अपडेट है। हम आपकी जानकारी के लिए और भी यहाँ पर कुछ बताने वाले हैं। किसान भाइयों, अब किसान खुशहाल रहेगा और आप देख सकते हैं डीबीडी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जैसे कि 12वीं किस्त भी ट्रांसफ़र हुई थी, 13वीं और 14वीं, अब यहाँ पर 15वीं किस्त 8,000 करोड़ किसान भाइयों के बैंक खाते में जाने की पूरी संभावना है। 2 दिवसीय किसान सम्मान मेल में जो है किसानों को एकीकृत करने की पूरी यहाँ पर संभावना है। अब किसान खुशहाल रहेगा। आप अपनी खेती को समय से बुवाई और खाद और रोपाई जो है वो भी यहाँ पर दे पाएगा। किसानों के लिए बड़ा अपडेट है। 2 दिवसीय किसान सम्मान निधि योजना में जो पैसा है वो किसानों के खाते में अब जल्दी ही ट्रांसफ़र होने वाला है, इनका खत्म होने वाला है। किसान भाइयों, आपके लिए बिग अपडेट पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, यानी करोड़ों किसान भाइयों की जो इंतज़ार यहाँ पर जो कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट का, तो वो इंतज़ार अब किसान भाइयों ख़त्म हो गया है। हम आज आपको सब कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा कब रिसीव होगा, सारा कुछ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आप हमारे साथ में बिल्कुल बने रहिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है कितने किसानों को यहाँ पर मिलने वाला है, काफ़ी बड़ा सवाल है यहाँ पर आता है किसान भाइयों के लिए कि जो पैसा है यानी हमें कब तक मिलेगा, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं। जिन किसान भाइयों के फॉर्म में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो स्टॉप में दिखा रहा है तो उनके लिए भी यहाँ पे बड़ा अपडेट है। जैसे आप अपना स्टेट को चेक करते होंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप बाय स्टेट कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता होगा। तो इन किसान भाइयों के लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज़ है। और यहाँ पे हम बात करते हैं जिन किसान भाइयों की आधार सीडिंग पेंडिंग में थी तो उन किसान भाइयों के लिए भी बड़ा अपडेट आ गया है। अगर उन्होंने जल्द से जल्द जाकर अपना अकाउंट ओपन करा लें, अगर ओपन नहीं कराते हैं तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और इंस्टॉलमेंट का पैसा कब आपको मिलेगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफ़ी बड़े बड़े अपडेट भी आ रहे हैं जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट होने वाला है। और जिससे किसानों को अब की बार जो है 2,000 रुपये मिलते थे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो यहाँ पर एक वीडियो में श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने, यानी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने साफ साफ आपको बता दिया है कि अब की बार महाराष्ट्र जो सरकार है वहाँ पे आपको 12,000 रुपये जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। यानी अब की जो किस्त है जो रिलीज यहाँ पर होगी तो वो 4,000 रुपये की रिलीज होगी। तो ऐसा माना जाता है कि आपको मैं बता दूं कि पूरी इंडिया में, हमारी जो इंडिया है और जितनी भी यहाँ पे स्टेटें हैं, सारी स्टेटों में भी होने की संभावना है। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी गई है और स्टेटों की अभी कंफर्म नहीं हुई है। जैसे ही कंफर्म होगी हम उस पर भी आपको बता देंगे कि कब तक आपको भी 4,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर है ना किसान भाइयों बड़ा अपडेट। और मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी बड़े बड़े अपडेट यहाँ पर आ गए हैं और जिससे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट का भी अपडेट यहाँ पर आ गया है, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि पैसा आपको कब मिलने वाला है, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। वैसे तो यहाँ पर हम आपको बता दें काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको काफ़ी समय से किस्त का पैसा नहीं मिल रहा है, यानी उन्होंने रजिस्ट्रेशन 2019 में किया था फिर भी उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। तो उन किसान भाइयों के लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज़ है, वहाँ पे भी उन किसान भाइयों को पैसा मिलने की पूरी संभावना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। यानी जो 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा तो किसान भाइयों आपके लिए बल्ले बल्ले यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि सभी किसान भाइयों को अब की बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का पैसा
पैसा मिलेगा और उसके साथ में जो पैसा रुक गया था, जो रुका हुआ किस्त का पैसा है, भले ही आपका एक इंस्टॉलमेंट के बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है या फिर आपको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे में आपकी बार जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सारी किस्त के पैसे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपना स्टेटस को चेक करते रहना है और चेक करने के साथ साथ अपनी स्टेट को भी देखते रहना है। और जिन किसान भाइयों के पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लैंड शेडिंग की प्रॉब्लम है, तो उन किसान भाइयों के लिए भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि वो किसान भाई अपनी लैंड शेडिंग को सही करवा सके हैं, तो जिससे उनका स्टेटस में अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी जो लैंड शेडिंग है वो अब यस भी हो गई है। यानी आधार शेडिंग भी यस है, लैंड शेडिंग भी यस है और KYC भी उन्होंने यहाँ पर करा रखी है। बात यहाँ पर आती है कि FTO क्या मतलब है और इसको नो और यस में क्या फ़र्क पड़ता है, हम आपको इसके बारे में भी यहाँ पर बताएंगे। अगर आपका FTO नो आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको देख लेना है, एक रीजन का ऑप्शन भी दिया गया है, उसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा है तब तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो समझ लीजिएगा आपको सारी किस्त का पैसा मिलेगा। यानी जो भी किस्त का पैसा आपको रुका हुआ है, अगर आपकी एक इंस्टॉलमेंट का भी पैसा नहीं आया है तो अब की बार आपको 1 से 15 यानी 30,000 रुपये जो है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको एक भी किस्त का, क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाई यहाँ पर एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, और मैंने यहाँ पे ऑडिट भी किया था जिसमें जाकर देखा है, तो करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो उन किसान भाइयों के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब की बार उनको भी यहाँ पर पैसा मिलेगा। लाइव प्रूफ के साथ में हम आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब अपडेट पे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट भी होगा और यहाँ पे किस्त का पैसा भी मिलेगा, जिसमें 4,000 रुपये की रकम अगर अब की बार आती है तो ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसानों को 32,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। जिन किसान भाइयों को एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है तो समझ जाइएगा 15 दूनी 30 और 2,000 और होते हैं तो 32,000 रुपीज़ यानी किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आप उनको निकाल सकते हैं। तो है ना, काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ गया है। और मैं आपको काफ़ी सारे अपडेटों के बारे में भी और भी बता देता हूँ, जैसे कि काफ़ी सारे किसान भाइयों, करोड़ों किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि सर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा कब मिलेगा। तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो जारी होगी। तो देखिएगा अक्टूबर निकल चुकी है तो अभी तो आपको पैसा मिला नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, दिवाली से पहले जो है वो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं किस्त है उसका पैसा आने की संभावना है। वैसे हम आपको यहाँ पर बता दें, अभी ऑफिशियल की बात करें तो अभी कोई भी यहाँ पर घोषणा नहीं हुई है जिसमें बताया गया हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो इस दिन रिलीज होगा। ठीक है, तो एक अनुमान है कि दिवाली से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है वो यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करेंगे और किसानों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुँच जाएगा। तो अब की बार बिल्कुल परेशान होने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर 13वीं इंस्टॉलमेंट और 14वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा यहाँ पर रिलीज़ किया गया था 27 जुलाई 2023 को, तो वहाँ पे 8.5 करोड़ किसान भाइयों को पैसा मिला था। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार सरकार ने काफ़ी सारा जोर दिया है और किसानों की जो भी समस्या थी उन समस्याओं को सही कर दिया है, जिससे किसानों को अब की बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सारी राशि जो भी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपके ग्राम में भी आपको पता होगा अधिकारी आए होंगे जिन्होंने आपके फॉर्म का संशोधन किया होगा, जिससे आपको ना कोई प्रॉब्लम रहेगी ना कोई दिक्कत आएगी। किसी प्रकार की अब की बार परेशानी नहीं आने की संभावना है, जिससे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सारी इंस्टॉलमेंट के पैसे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा।
जैसे में किसानों का कुछ पैसा रुका हुआ है तो वो भी उनको एक साथ पैसा मिल जाएगा। तो किसान भाइयों,